देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को सबसे पढ़ा जाता है उसके बाद बनाया जाता है। एकदम ये नया क्वेश्चन है आप सबके लिए भी और हमारे लिए नया क्वेश्चन है। कह रहा है एक वितरण के लिए माध्य बराबर दिया है 100 और बहुलक बराबर दिया है 40 और मानक वितरण बराबर 80 है। तो विलक्षण का तिरछापन गुणक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए वितरण की सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। वितरण का हमें क्या दिया है तो माध्य दिया है, क्योंकि माध्य हमें कितना दे दिया है तो 100 दे दिया है 100। और यहाँ पर बहुलक बहुलक बराबर दे दिया है हमें कितना तो बहुलक बराबर हमें दे दिया है 40। ठीक है, और कह रहा है कि मानक विचलन मानक विचलन हमारा दे दिया है कितना तो मानक विचलन हमारा दे दिया है जी 80। मानक विचलन 80 है तो पियर्सन का तिरछापन को गुणांक से ज्ञात करना है। क्योंकि हमें पता है बहुलक को बहुलक 40 दिया है, बहुलक को हम मोड कहते हैं, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, इसको मोड कहा जाता है। ठीक है, और जो इसको है माध्य को मीन बोला जाता है, माध्य को मीन बोला जाता है। और मानक विचलन को स्टैंडर्ड डिवीजन बोला जाता है, हम लोग एस और डी से इसको हम सूचित करते हैं, एस और डी से मानक विचलन हो गया। ठीक, अब देखिए हमें ज्ञात करना है क्या तो तिरछापन गुणांक, यानी हमें तिरछापन गुणांक में ज्ञात करना है पियर्सन के नियम से, किसके नियम से पियर्सन के नियम से ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा तिरछापन गुणांक को हम सी डॉट एस से डिनोट कर लेते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या तो माध्य माइनस हो जाएगा हमारा मोड बहुलक, माध्य माइनस बहुलक अब बटा में हमारा हो जाएगा मानक विचलन कितना मानक विचलन को ए से डी से डिनोट किया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ये सब नया क्वेश्चन है, सबके लिए नया क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ से हम सी और सी हो गया, इसको हम माध्य को मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में मीन बोलते हैं, और माइनस उसको मोड बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं, और बटा में इसको एस डी से डिनोट किया जाता है, एस डी बोल। ठीक, और देखिए फिर हमारा कितना दिया हुआ है तो माध्य दिया हुआ है 100 और माइनस मोड हमारा कितना दिया हुआ है तो 40 दिया हुआ है, बटा में एसडी का मान कितना दिया हुआ है तो 80 दिया हुआ है। ठीक, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा सी ए मतलब एस मतलब की तिरछापन गुणांक हमें क्या जाएगा पियर्सन के नियम से। ठीक, 100 में से 40 जाएगा बचेगा हमारा 60 और बटा में 80। यहाँ से एक जीरो काट दिए, 2 3 6 2 4 8 अर्थात जो हमारा जो तिरछापन गुणांक होगा वो 3/4 के अनुपात में होगा। कितने होगा 3/4 के अनुपात में होगा, 3/4। ठीक है, 3/4 3/4 के अनुपात में 3/4 को करते हैं 3/4 हम कटाएंगे तो 0.4 0.7 बाद बढ़ जाएगा, 0.7 डॉट के बाद जाएगा।